एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर आई। राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में फोड़े उपड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। तभी एक अपने घर के बाहर एक कुमारन बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी माँ बहुत जल गई है। उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुमारी बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुमारन ने उसके शरीर पर एक मटके से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वह खा लो। जब उस बूढ़ी माँ ने ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब वह बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख ले। जब कुम्हारी माता के सर से जूहें निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आँख है, जिससे देखकर वह डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह माँ बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं तो शीतला माता देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण किया। माता के दर्शन कर कुमारी रोने लगी। माता बोली, तू क्यों रो रही है? तो वह हाथ जोड़कर माता से बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिंदा है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ? मेरे घर में ना कोई चौकी है और ना ही कोई आसन। शीतला माता प्रसन्न होकर उसके घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में छाला लेकर उन्होंने कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़ू और छाला में भर कर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची सेवा से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुमारी हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप सभी दूर करे। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस मटके का जल अपनी झोंपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोंपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुमारन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, पर कुमारन की झोंपड़ी बच गई। ये देखकर नगर के राजा ने कुमारन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, सारे नगर में आग लगी लेकिन तेरी झोंपड़ी कैसे बच गई? तभी कुमारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उसी दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला माता के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बैठाकर बासी भोग लगेगा। शीतला माता जैसी कृपा आपने उसे कुमारन पर करी, वैसी ही कथा करने और सुनने और होकार भरते सब पर करना। जय शीतला माता की। और आप सब मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।